ठीक है, हाउ मेनी टेस्ट केसेस यू हैव ऑटोमेटेड टिल नाउ और इन योर करंट प्रोजेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे इसका? रोली, बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे इसका? अभी जितना आप इन प्रोजेक्ट। हाँ, एक प्रोजेक्ट में तो लाइक 2 से 3 हो सकते हैं। क्या टेस्ट केस? टेस्ट केस तो ज्यादा बनेंगे, लाइक एक प्रोजेक्ट पे अगर ऑटोमेशन के उस पे हम करते तो क्यों आप बताओ? आवाज आ रही है? हाँ सर, मुझसे पूछेगा। हाँ, सुबह आपका नाम है ना? हाँ ठीक है, मैंने सुना। बताओ। टेस्ट केसेस तो है हम लोग ज्यादा एक कर ले। रफ आइडिया, क्योंकि मैं जानना भी चाहता हूँ कि अगर कोई रैंडम आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्या जवाब दोगे? रफ आइडिया पूछता हूँ मैं। जैसे हम लोगों ने वेब टेबल का किया है एक प्रोजेक्ट में, फिर रेडियो बटन का किया है, चेक बॉक्स का किया है। और असर्ट का भी किया है हम लोगों ने। तरुण, आप क्या जवाब दोगे? आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, क्या जवाब दोगे आप इसका? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिपेंड करता है कि कौन सा टेस्ट केस की प्रायोरिटी हाई है। ठीक है, और रफ आइडिया दो ना। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि हमको थोड़ी पता है कि आपने ऑटोमेशन किया कि नहीं किया। यस, तो आप क्या जवाब दोगे इसका कि हाउ मेनी टेस्ट केसेस यू हैव ऑटोमेटेड टिल नाउ, अभी तक, और इन योर प्रोजेक्ट, मतलब अभी तक अपने करियर में कितने आपने टेस्ट केसेस लिखे हैं? भाई 3 साल का एक्स नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हो सकते हैं ना वो तो। हाँ, कितने? फिर भी रफ आइडिया तो दो। अराउंड 150 to 200 टेस्ट केसेस इन योर करियर। देखो, समझना चीजों को। यहाँ पे क्या लिखा है कि हाउ मेनी टेस्ट यू हैव ऑटोमेटेड टिल नाउ। यहाँ पे बात हो रही है आपके करियर की, कि जब से आपने ऑटोमेशन टेस्टिंग स्टार्ट करी है, डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट, ठीक है, डिपेंड ऑन योर करियर ईयर, 1 साल 2 साल, ठीक है, 3 साल, आपको 4 साल हो गए, तो एक प्रोजेक्ट में आप हद से कितने टेस्ट केस लिख लोगे? 100, 150, कहीं कहीं पे 80 होते हैं एक प्रोजेक्ट में, ठीक है। ये नंबर्स याद रखना। वैसा अगर आपसे इंटरव्यू पूछ रहे कि हाउ मेनी टेस्ट केस, ठीक है, आपने लिखे हैं अपने प्रोजेक्ट में, रिसेंट प्रोजेक्ट में, तो आप उसको क्या बताओगे? अपने प्रोजेक्ट की टाइमिंग के हिसाब से जो आपने मेंशन की हुई है, 50, 60, 100 भी हो सकते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है तो। पर आपके करियर में क्या? आपके करियर में 600, 700 बड़ा प्रोजेक्ट है, आपके हाथ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, मान लो 1000 हो गए होंगे पूरे करियर में अब तक का टेस्ट केस जो लिखे हैं आपने, ठीक है। तो ये एस्टिमेटेड नंबर, ये अप्रोक्स, क्योंकि वो भी नहीं जानता और ना ही आप जानते, उसको उससे मतलब नहीं है। इंटरव्यू को थोड़ी पता है कि आपने इतने टेस्ट केस लिखे थोड़ी बोलेगा कि चलो काउंट करवाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करने बैठ जाओगे, नहीं। उसको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना है कि आप क्या जवाब दे रहे हो, कि हाउ मेनी टेस्ट केस यू हैव ऑटोमेटेड टिल नाउ इन योर करियर और इन योर करंट प्रोजेक्ट। अगर बात आती है करियर की,
जब हम एक प्रोजेक्ट में ही कर रहे हैं करीबन 50, 60, 100, हद से हद 120 हो गए अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो, ठीक है, 150 मान लो, मोटा मोटा 150 मान लो। 150 बहुत ज़्यादा टेस्ट केस होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उस केस में क्या, आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर के यही सारी चीज़ें कि इन माई करियर आई हैव डन अप्रोक्सीमेटली 600 to 700 टेस्ट केसेस, बट if I talk about my current project, I have roughly, I mean, estimated just 60 or 70, approximately 60 or 70 test cases I have done in my recent project. तो कुछ इस तरीके से, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे नहीं बोलेगा कि चलो काउंट करके दिखाओ। हाँ, सिनेरियो बोल सकता है आपसे, सिनेरियो बोल सकता है कि अगर आपने टेस्ट केस लिखा है लॉग इन लॉग आउट का, तो सिनेरियो क्या बना। फिर वो आपसे बोलता है कि सिनेरियो के टेस्ट केस, क्योंकि आप जब मैनुअल पढ़ोगे या फिर आपको वहाँ बताया जाएगा कि मैनुअल में सिनेरियो और टेस्ट केस में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। सिनेरियो का एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड टेस्ट केस क्या है, उसी का पार्ट है कि लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ, नेगेटिव नंबर डाला, फर्स्ट टेस्ट केस ये, सेकंड टेस्ट केस ये, थर्ड वो। तो ऐसे, यहाँ तक बताओ समझ में आया? रोली एंड शिवम, तरुण, हाँ, ये हाँ, समझ। ठीक है। तो कभी भी इतना बड़ा नंबर भी नहीं बताना कि सामने वाला 100 हो जाए, ओ अच्छा 2000 टेस्ट केस लिख दिए, ठीक है। और कभी भी ऐसा भी नहीं बताना कि आप जो बोल रहे हो उसको आप एक्सप्लेन ही ना कर पाओ, क्योंकि कोई भी कितना ही सीनियर टेस्टर हो, अगर उसको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी 700 से 800 अच्छे 1000 टेस्ट केस लिख चुका होगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अगर बात करें प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट में वही 100-150, मुश्किल से मुश्किल 100-150 बता रहा हूँ, वरना 60-70-80 इतने ही होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये होगा। अपने से भी इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो मैं बोल रहा हूँ वही करना, रिसर्च करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना अपने आप की, ट्राई करना चीज़ों को, क्योंकि अब क्या, अब आप बिगनर नहीं रहे, डे 1 पे जो आप थे अब यहाँ पर वो नहीं हो। तो आपको अपना माइंडसेट उसी तरीके से रखना है जिस तरीके से एक एक्चुअल, जिसे कहते हैं ना डिटेक्टिव अपना लेंस लेके कमियों को ढूंढता है किसी चीज के अंदर, तो आपको उसी तरीके से सोच कर चलना पड़ेगा एज ए डिटेक्टिव। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप ना उसके अंदर बग ढूंढो। तो एज ए डिटेक्टिव दूसरी अप्रोच ये आपकी होनी चाहिए कि आप ना चीज़ों को खुद से अब लर्न करना स्टार्ट करो। अगर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया कि ऐसा हो सकता है, इसका सिनेरियो ये बन सकता है, तो आप भी खुद से उस पर रिसर्च करोगे। चैट जीपीटी, यूट्यूब, इंटरव्यूअर्स, जो इंटरव्यू मतलब जो यूट्यूब पे इंटरव्यू पड़े हुए हैं उनको देखना स्टार्ट करो। दिन में एटलीस्ट एक इंटरव्यू तो देखना स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ वीडियोस मैं आप लोगों को भेज दिया करूँगा जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू है, जिसमें टेस्ट केस ईयर वाइज, जैसे मान लो मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, मान लो शिवम के पास 1 साल का है, रोली के पास क्या कहते हैं 3 साल का, 4 साल का, 6 साल का, जो भी है, ठीक है। तरुण के पास 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। तो इंटरव्यू भी उसी हिसाब से सेट होते हैं, ईयर के हिसाब से। ये नहीं कि जो जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस है उसी को हम 5 साल के कोच से पूछ रहे, नहीं, ठीक है। तो अपने ईयर के अकॉर्डिंग इंटरव्यू देखना स्टार्ट कर दो, और सिनेरियो जो है सारी चीज़ें खुद से भी चीज़ें एनालाइज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को क्या एक रफ आइडिया, एक बेस दे सकता हूँ, बनाओगे उसके ऊपर आप खुद बाकी की चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बताओ। अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इट टेक टू एग्जीक्यूट योर ऑटोमेशन सूट, ठीक है, योर ऑटोमेशन सूट। अगर मैं आपसे पूछूं रफ आइडिया तरुण, तो आप क्या जवाब दोगे? बताओ।
ऑटोमेशन सूट। हम्म देखो, जैसे ऑटोमेशन सूट मतलब क्या, ठीक है, पूरे के पूरे कोड को, जो आपने कोड प्रिपेयर किया है, जो आपने प्रोजेक्ट जो कंप्लीट किया है, ठीक है, उसको एक बारी में रन करना। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा हूँ तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कल स्टार्ट किया, अगले हफ्ते तो खत्म होने से रहा, महीने, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, कुछ कुछ प्रोजेक्ट साल साल भर चलते हैं। कुछ कुछ प्रोजेक्ट एक पर्सन को पर्सनली असाइन कर जाते हैं कि ये भी प्रोजेक्ट आपके लिए लाइफ टाइम, जब तक का आप इस कंपनी में हो, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर एक तरीके से। तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कितना बड़ा और कब डन हुआ है। तो शूट मतलब क्या, एक फ्लो में उसको चलाना। हो सकता है वो रिग्रेशन शूट हो सकता है वो सैनिटी शूट हो, ठीक है, हो सकता है वो स्मोक शूट हो, ठीक है, डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट कब, मतलब उसके जो कोड है कब लिखा गया है। तो नॉर्मल से इसका आंसर यही होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है, हाउ मच टाइम इज टेक टू एग्जीक्यूट योर ऑटोमेशन शूट, ठीक है। तो वही आपने पूरा पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, तो आप ये कह सकते हो कि इट विल टेक अराउंड 2 आवर, 3 आवर। बड़ा प्रोजेक्ट है तो 5 आवर, क्योंकि ऑटोमेशन है, अपनी स्पीड तो लेगा। चीज में डिपेंड करता है ना, वो रिग्रेशन सूट है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, हाँ, सैनिटी रिग्रेशन सूट है तो हाँ, यही रिग्रेशन ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें क्या है, आपको हर चीज़ चेक करनी है। सैनिटी है तो मतलब वही आपको पता है, बेसिक फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट जो है। स्मोक है तो भी आपको पता है, ठीक है। तो यही इसका मतलब है। पर हम उसको रन कब करते हैं, रन करते हैं जैसे मान लो महीने में एक बार रन कर लिया। सैनिटी हमने चला ली, क्या कहते हैं, महीने में एक बार। रिग्रेशन चला ली 2 महीने में, 3 महीने में एक बार, कुछ इस तरीके से। शिवम एंड रोली, समझ में आ रहा है? सैनिटी, रिग्रेशन, स्मोक, ये क्या होता है? हाँ सर बताए थे। बताया था रोली, आपको अपडेट है? यस। समझ में आ रहा है ना ये? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो यही, क्योंकि ऑटोमेशन है, अपना टाइम तो लेगा हम्म। उसको कोड को प्रिपेयर करने में। तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या सैनिटी कर रहे हो, तो उसका टाइम अलग है। अच्छा, 1 महीना, 2 महीने में सैनिटी कर रहे हो। रिग्रेशन है 3 महीने, 4 महीने, कोई नई बिल्ड आई है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लिया। तो कभी कभार रिग्रेशन 6-6 महीने बाद चलती है। तो ये क्या है, ऑटोमेशन सूट है। क्योंकि आपके मैनेजर हो सकते हैं बोलेंगे कि टू नाइट वी हैव अ डिप्लॉयमेंट कॉल एंड वी विल गोइंग टू शूट, आई मीन सैनिटी शूट, बोल देंगे वो कि भाई आज रात को हमारे पास डिप्लॉयमेंट कॉल है, तो आज रात को आपको क्या करना है, सैनिटी शूट परफॉर्म करना है ऑटोमेशन टेस्टर से। तो जितने भी आपके सैनिटी के टेस्ट केस हैं जो आपने सेपरेटली रखे हुए हैं, आपने उसमें मेंशन किया हुआ है कि ये सैनिटी है, रिग्रेशन है, ये क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको रन करोगे। अब सैनिटी मतलब थोड़ा कम टाइम लगेगा कंपेयर देन रिग्रेशन, पर परफॉर्म कब कर रहे हैं, एक गैप के बाद। ये नहीं कि आज सैनिटी किया, कल फिर सैनिटी किया, फिर देन अगेन सैनिटी 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 सैनिटी, नहीं, एक टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो यही बताओ, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ जी। और अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आप लोग खुद से भी जाके सर्च करना, रिसर्च करना इनके ऊपर, ठीक है। बात करें व्हाट आफ्टर, ठीक है, व्हाट आफ्टर जनरली, या फिर आप कह लो व्हाट you generally do
आफ्टर एग्जीक्यूशन कंप्लीट। ठीक है, ये अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जब जब हमने टेस्ट केस रन किया है कोई भी, तो हम उसके बाद क्या करते थे? रोलिंग याद है? हम क्या करते थे जब हम टेस्ट केस रन करते थे उसके बाद? टेस्ट केस रन करने के बाद तो लाइक अगर हमारा ओके चला, जैसे वेब पोर्टल अपना ओपन हो रहा है, तो उसका रिजल्ट भी चेक करते थे ना। और कि अगर कोई एरर है तो क्या है उसमें। ठीक है, अरुण आपने तो कहाँ पहुंचे ऑटोमेशन में अभी तक? हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ ऑटोमेशन में कहाँ तक पहुंचे हो आप? ऑटोमेशन तो मेरा कर रहा हूँ, बस धीरे धीरे कर ही रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, से में आप बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, क्या सकते हो? मतलब इसका तो वही है ना कि हम आफ्टर एजुकेशन तो पहले हम रिपोर्ट देखेंगे कि कितने टेस्ट केसेस पास हुए, कितने टेस्ट केसेस फेल हुए हैं, हाँ एनवायरनमेंट स्टेबल है या नहीं है, ठीक है, कितना टाइम उसने लिया है। कितना टाइम लिया है। हाँ राइट। ठीक है, तो आप क्या करोगे आफ्टर एग्जीक्यूशन? आपका काम क्या होगा? आप अपनी रिपोर्ट को ओपन करोगे। ठीक है, उस रिपोर्ट को एनालाइज करोगे, उसमें देखोगे कि कौन कौन से मेथड आपने जो लिए हैं, क्योंकि जितने मेथड आपने लिए हैं उसमें से कितने पास हैं, कितने फेल हैं। ठीक है, कितने उसने वो कर दिए, स्किप कर दिए हैं, उसका रीजन देखोगे तो क्यों एविडेंस भी तो देखते हैं ना सर इसमें, एविडेंस। एविडेंस के लिए। ठीक है, आप अपने स्क्रीनशॉट को चेक करोगे, मतलब प्रॉपर आप उसको चेक करोगे कि एग्जीक्यूशन अगर चला है तो किस तरीके के चला है, फेल है तो क्यों फेल है। आप ये सब चीज़ कहाँ देख पाओगे? अपनी रिपोर्ट में, अपने लॉग्स में। ठीक है, तो यही व्हाट यू जनरली डू आफ्टर एग्जीक्यूशन इज डन, तो मतलब कि वही रिपोर्ट चेक करना। ठीक है, उसमें लॉग्स को चेक करना, बेस्ड ऑन द लॉग्स एनालाइज द कंडीशन कि फेल क्यों हुआ, क्या वो एक एक्स्ट्रा टाइम ले रहा था वहाँ पर, क्या मेरा इंटरनेट काम नहीं किया, पेज लोड हुआ कि नहीं हुआ, ये सब बताएगा वो आपका। ठीक है, आपकी रिपोर्ट वो सब बताएगी, पेज लोड वहाँ पर उस एलिमेंट पे नहीं हुआ, एलिमेंट विजिबल नहीं था, एक्सेप्शंस बताएगा कौन सी एक्सेप्शन आई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक बताओ, क्लियर है? बस मुझे 1 मिनट देना, मैं इसमें चार्जर लगा दूँ लैपटॉप में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। जैसे कि एनी चैलेंजेस, ठीक है, एनी चैलेंजिंग, ये कह लो एनी चैलेंजिंग सिनेरियो, एनी चैलेंजिंग सिनेरियो डन इन ऑटोमेशन। ठीक है, कोई ऐसा सिनेरियो जो आपने ऑटोमेशन के टाइम पे डन किया हो जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा हो, बताओ क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? तरुण, आपके हिसाब से क्या हो सकता है जो अभी
एज अ मैनुअल जो चैलेंजिंग सिनेरियो हो सकते हैं उनको, उनके टेस्ट केस बनाना, या फिर आपके पास आते होंगे बहुत से ऑटोमेशन टेस्टर की भाई आई एम फेसिंग दिस इशू इन दिस टेस्ट केस या फिर इन दिस फीचर, तो किस टाइप के टेस्ट केस होते हैं वो? फर्स्टली इसमें तो वही कि लोकेटर्स आर अनस्टेबल, मतलब कभी कभी लोकेटर्स जो हैं वो चेंज जो होते रहते हैं, तो एक तो यही चैलेंज आता है मेन। ठीक है, और यूआई चेंज हो जाता है तो उसमें एक मेन चैलेंज आता है। ठीक है, और कुछ? और तो देखो, इंटरव्यूअर इस टाइम पे क्या जानना चाहता है कि आपने कभी कोई चैलेंज फेस किया है तो उसको कैसे आपने ऑटोमेट किया है। चैलेंज, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि आपके चैलेंज जो कॉमन चैलेंज होते हैं वही आप बताओगे, कि ज़्यादा कुछ खास यूनिक नहीं, वरना फिर वो उसी की बाल की खाल निकालेगा। ठीक है, कॉमन चैलेंज जैसे क्या? पेमेंट गेटवे। ठीक है, पेमेंट गेटवे, मान लो आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पेमेंट से रिलेटेड ऑप्शन हो, मेंबरशिप का ऑप्शन हो, तो पेमेंट गेटवे से रिलेटेड आप चैलेंजिंग सिनेरियो देख रहे हो, आप फंस गए वहाँ पर कि यार पेमेंट अटक रही है। ठीक है, पेमेंट डन हो जा रही है पर मेरे पास पेमेंट डन होने का मैसेज नहीं आ रहा है, पॉपअप शो नहीं कर रहा है प्रॉपर। ठीक है, पेमेंट मैं कर रहा हूँ, पीछे से एपीआई काम नहीं कर रही है, तो ये क्या चैलेंजिंग है हमारे लिए? ठीक है, डेटाबेस रिलेटेड चैलेंज हो गया, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं डेटाबेस से कनेक्ट है। ठीक है, मान लो कहीं पे आपको ओटीपी फिल करना है, ओटीपी नहीं है आपके पास, स्टैटिक ओटीपी नहीं है उस प्रोजेक्ट के लिए। स्टैटिक मतलब क्या? फिक्स कर दिया है, कुछ क्रेडेंशियल उस प्रोजेक्ट के लिए फिक्स कर दिए हैं कि जो आपके सिवा कोई और यूज़ कर ही नहीं सकता, और जब भी आप यूज़ करोगे तो आपके लिए प्रोजेक्ट हमेशा सेम काम करेगा, क्योंकि जब आप ऑटोमेट कर रहे हो तो क्रेडेंशियल आपके लिए फिक्स होने चाहिए ना। विदाउट फिक्स आप कैसे करोगे? मान लो आपका प्रोड पे है, ठीक है, प्रोडक्शन वाला प्रोजेक्ट है जो लाइव है, जो पब्लिकली अवेलेबल है, उस कंडीशन में क्या? तो उस कंडीशन में भाई ओटीपी का इशू आ सकता है, नहीं फैच कर पा रहे आप ओटीपी, क्योंकि सेलेनियम की कैपेबिलिटी नहीं है ओटीपी को करना वैलिडेट, कैप्चा हो गया। ठीक है, ये चैलेंजिंग है हमारे लिए। तो यहाँ पर क्या, आप ओटीपी से रिलेटेड है तो आपको डेटाबेस का एक्सेस चाहिए होगा, एक चैलेंज है। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी, हालांकि छोटा सिनेरियो है, एप्लीकेशन टाइम ले रही थी, इज टेकिंग अ टू मच लोड व्हाइल आई एम ट्राइंग टू ऑटोमेट। ठीक है, व्हाइल आई एम डूइंग द एग्जीक्यूशन, पेज लोडिंग इशू, ये क्या है आपके लिए चैलेंजिंग सिनेरियो। डन कैसे किया? वही डन मतलब क्या? whenever I face any challenge then I directly inform to my teammates, team lead, my manager, my production manager, sir, madam, respected, I am facing this issue, please help me to resolve it. ठीक है, डेटाबेस से रिलेटेड है तो वो डेटाबेस से रिलेटेड बताएंगे कि इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर पेज लोड से रिलेटेड है तो आपकी क्या मीटिंग आपकी की जाएगी। ऑटोमेशन टेस्टर है तो मैनुअल टीम के साथ आपकी, वो क्या कहते हैं, जो आपका डेवलपर है उसके साथ मीटिंग की जाएगी कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि आप ऑटोमेट कर रहे हो, आप उसको बता पाओगे कि मैं ऑटोमेशन के टाइम पे क्या फेस कर रहा हूँ। मैनुअल गाय थोड़ी बता पाएगा कि ऑटोमेशन के टाइम पे क्या फेस कर रहा है। तो ये भी एक सिनेरियो है। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? चैलेंजिंग सिनेरियो ज़्यादातर हम पेमेंट गेटवे में फेस करते हैं। ठीक है, कोई छोटा मोटा ऐसे मत बता देना रैंडम कि सर आई एम फेसिंग चैलेंजिंग सिनेरियो ऑफ लॉग इन लॉग आउट। अरे ये कोई चैलेंज थोड़ी ना हुआ, आप लॉग इन नहीं कर पा रहे, कोई चैलेंज थोड़ी ना हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताओ, क्लियर है? यस, लाइक इसमें चैलेंजिंग उस टाइम पे बता सकते हैं, ये जो ओटीपी वाला बताया हुआ है, जरूरी मतलब पेमेंट गेटवे हो या समथिंग एल्स भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है, बोलता हूँ रिसर्च आप आपसे खुद से करोगे ना तो आपको और चीजें पता चलेंगी। ठीक है, ठीक है, पर लेना वही सिनेरियो जो सबके लिए रियल में टफ होता है। ऐसा मत ले लेना इंटरव्यू को बताने के लिए कि भाई फंस गए। ठीक।
डिसीजन लेना वही जो सबके लिए टफ होता है, क्योंकि उसने भी तो कभी फेस किया होगा चैलेंज अपनी लाइफ में, तभी तो वो बंदा वहाँ पे इंटरव्यू ले रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये कंडीशन। नेक्स्ट अगर बात करें कि व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल डू इन केस ऑफ एनी बग। बग मतलब समझते हो, एनी बग कम्स इन प्रोडक्शन। बताओ, बग का मतलब समझते हो? लोली, शिवम? हाँ सर। देखो, बग, एरर, ठीक है, और एक और होता है, माइंड में क्लिक नहीं कर रहा, बग, एरर, और इन चीज़ों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। थर्ड वन क्लियर नहीं कर पा रहा मैं। डिफेक्ट। हाँ, डिफेक्ट, ठीक है। इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं? ऑटोमेशन तो आप पढ़ ही रहे हो, आपको इन चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बग किसे कहते हैं, एरर किसे कहते हैं, डिफेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए। तो एक इसके जब अभी आप मेरे ख्याल से मैनुअल आप लोगों ने प्रॉपर अभी स्टार्ट दोबारा होगी, जो चीज़ रह गई है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर आउट की जाएगी। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो पूछ लेना, ठीक है, और खुद से भी रिसर्च करना। चलो इसका बताओ, व्हाट यू विल डू इन केस एनी बग कम्स इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या? तरुण, अगर आपसे पूछे प्रोडक्शन मतलब क्या? प्रोडक्शन मतलब जो हमारी एप्लीकेशन है वो लाइव है, हाँ, और तो इसमें वही है, अगर हमारा कोई प्रोडक्शन पे बग मिलता है तो पहले हम उसको अपने एंड पे चेक करते हैं कि ये आया क्यों, रिप्रोड्यूस करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। फिर हम उसको एनालाइज करते हैं कि ये आया क्यों है। ठीक है, देन फिर उसको हम जो भी अपने प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट ओनर हैं या बीए हैं उसको इन्फॉर्म करते हैं। कि ये देन बग, फिर डेवलपर को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, हाँ, तो यही है इसका। व्हाट यू विल डू इन केस ऑफ एनी बग, अगर आ रहा है बग मतलब क्या? वही जो आपने चाहा था वो नहीं हुआ, वहाँ पर अटक गया, दिक्कत दे रहा है ऑटोमेशन की सूट को कंप्लीट होने में। क्योंकि आपका प्रोडक्शन मतलब क्या? जो प्रोजेक्ट आपका ऑलरेडी सबके लिए अवेलेबल है। अगर मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर पा रहा हूँ ना यहाँ पर अमेजोन, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेजोन बनाने वाले ने अपनी अमेजोन ऐप बनाई, वेबसाइट बनाई और बस अब किसी एक आइलैंड पे जाके रहता है, उसको पैसा आता रहता है और वो अपना चाय पी रहा है, एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बैक एंड में काम कर रहे हैं लाखों। मतलब मेरा ये है कि कोई इसकी एपीआई पे काम कर रहा है, कोई इसके क्या कहते हैं डेटाबेस पे काम कर रहा है, कोई इसके प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है, कोई इसकी लैंग्वेज, कंट्रीज वाइज लैंग्वेज पे काम कर रहा है। देख लो, कंट्री वाइज लैंग्वेज सेलेक्ट करके, वेबसाइट सिर्फ छोटी मोटी वेबसाइट थोड़ी ना, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर काम कर रही हैं। तो ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो बन गया, बस रखा है, इसको बस यूज़ कर रहे हैं। विंडो एप्लीकेशन की तरह नहीं है, अपडेट्स एक टाइम पे आ रहे हैं, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली अपडेट आते रहते हैं। अभी क्या है आपका योगा, अभी 21 जून में योगा डे आने वाला है, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ देखना आपको देखने को मिलेगा। अभी देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, गेट योर गेम ऑन, मतलब कुछ चल रहा होगा गेम का सीजन, तो गेम आ गया। समर चल रहा है तो समर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो उसी के अकॉर्डिंग कपड़े आ गए, ठीक है, उसी के रिलेटेड चीज़ें आ रही है, ठीक है, मैन फैशन, वुमेन फैशन। तो ये सब क्या है? ये सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। जब ये आपके सामने आती है ना, तो उससे पहले ही इन सब चीज़ों पे क्या टेस्टिंग हो चुकी होती है। हम लोगों को लग रहा है कि विंटर अभी बहुत दूर है, ठीक है, विंटर अभी बहुत दूर है, 3 से 4 महीने हैं,
क्योंकि अभी क्या मई चल रहा है, तो विंटर हाथ से 5 महीने लगेंगे, अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर तक आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को लग रहा है बहुत दूर है, पर जो इन वेबसाइट के बैकएंड में काम कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी विंटर को प्लान करके चीज़ों पर काम कर रहे होंगे इस टाइम पे, कि विंटर पे कौन कौन से क्लॉथ यहाँ पर आएंगे, क्या क्या सेगमेंट रहेगा यहाँ पर, किस किस कैटेगरी में सेगमेंट रहेगा, तो वहाँ पर वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। लाइव प्रोजेक्ट है तो चेंजेस आएंगे, बग वहाँ पर पकड़ा जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अगर बग आया है तो उसको फिर कैसे वो हैंडल करेंगे, ठीक है। बग आया तो नॉर्मल सी बात है कि भाई एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर इशू आया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन मतलब आपको बताना पड़ेगा कि हेलो, आवाज नहीं आ रहा आपकी है। आवाज आवाज़ आ रही मेरी? हाँ, अब आ रही है। आ रही ठीक है, ठीक है। वो फ़ोन आ गया तो नेटवर्क वीकनेस क्लैश हो गया था, मतलब कट गया था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों को कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है। अभी इन चीज़ों पे रिसर्च करो, कल तक मेरे को आपको पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए इनके ऊपर, ठीक है। अभी जो अवेलेबल है क्लास में उनका तो चाहिए चाहिए, जो आफ्टर द क्लास रिकॉर्डिंग को देखेंगे, ठीक है। मेरे को उनका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, मेरे को क्लैरिटी आंसर आप लोगों से भी चाहिए कि आप लोग आखिर क्या क्या आंसर दोगे, ठीक है। अभी तो क्या है, अभी तो मैं आपको व्यू दे रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, तो ये 5 है। कल थोड़े और क्वेश्चन है वो देखेंगे, पर अभी आप क्या है ना, इन चीज़ों पे थोड़ी रिसर्च करो, ठीक है। अब ये इंटरव्यू सेशन स्टार्ट हो गया है ना। हाँ, एक तरीके से इंटरव्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, पर हाँ याद रखना, इंटरव्यू की कॉल आप लोग को कंडक्ट करनी है, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। मैं एक फॉर्मेट भेजूंगा कि इंटरव्यू के टाइम मतलब आप एचआर को कॉल करोगे तो उसमें आप किस तरीके से बात करोगे। हाँ, मैंने भी यही कहना था, बिकॉज अभी फॉर्मेट पता ही नहीं है कि हाँ किस वे से उससे बात करनी है एचआर से। हाँ, ठीक है, किस वजह से उससे बात करनी है, मैं फॉर्मेट भेजूंगा। और फेस टू फेस जब मिलेंगे तो आप लोगों को बताऊंगा भी चीज़ें, पर अभी तो मैं एक फॉर्मेट भेजूंगा, उसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके ऊपर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना, तो वो फॉर्मेट आपके काम आएगा कॉल के टाइम पे। बाकी वो वही पूछेगा जो हमने पढ़ा है, उससे बाहर हो जाएगा, ओके, ठीक है। फॉर्मेट मैं आपको भेज दूंगा, मेरे थोड़ा टाइम दो, इनके ऊपर काम करो। जो क्वेश्चन है, इंटरव्यू प्रोसेस आप लोगों का स्टार्ट हो गया है, प्रोफाइल वगैरह जिसकी नहीं बनी है कनेक्ट कर लो एक बार, प्रोफाइल वगैरह बनवाओ, एंड देन आगे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी जॉब को सिलेक्ट करो। मैनुअल है तो मैनुअल, ऑटोमेशन है तो ऑटोमेशन, ठीक है। चलो, बताना था, कोई डाउट है किसी को? नो।
ली नो। नो, नो ठीक है फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट। ओके। गुड नाइट। मैं भेज रहा हूँ कुछ ना। हाँ ठीक है। ठीक है।